जय हिंद। नमस्कार साथियों। बीपीएससी टीआर 3 1 to 5 में मैथ के पूछे गए सभी प्रश्नों को इस वीडियो में लिया गया है। यदि आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर है, यह सत्य है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 स्क्वायर है, यह भी सत्य है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/2 स्क्वायर है, यह असत्य है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा कौन सा असत्य है, तो मेरा आंसर हुआ ऑप्शन सी। प्रश्न 2, एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का 2 गुना है, वृत्त की त्रिज्या है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, उसकी परिधि का 2 गुना है, परिधि होता है 2 पाई आर का 2 गुना। एक पाई कट गया, इस आर से यहाँ एक आर कटेगा, एक आर बचेगा, आर बराबर 2 दूनी 4। तो ऑप्शन हुआ ए। अगला प्रश्न है, अंक 0, 1, 2, 3, 4 के बिना दोहराव के प्रयोग से 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? 4 अंकों की संख्या बनाना। यहाँ 0 को नहीं डाल सकते हैं, तो बच गया 4 अंक। 4 अंक को 4 तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ एक अंक डालने के बाद यह जो 5 अंक है, इसमें से बचेगा 4 अंक, तो इसको 4 तरीके से डाल सकते हैं। यहाँ 3 तरीके से और यहाँ 2 तरीके से डाल सकते हैं। तो 4 गुना 4 गुना 3 गुना 2, 4 चौक 16, 48 दूना 96, जो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 रुपया पर 20%, 30% और 40% क्रमिक छूट मिलती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत है, तो 900 रुपया पर 20% का क्रमिक छूट, 20% का छूट मिलेगा 80/100, फिर 30% का छूट 70/100, फिर 40% का छूट 60/100। काटेंगे डबल जीरो डबल जीरो, 2 जीरो यहाँ काट देंगे, 20 तिया 60, 20 पंचा 100, 9 8 72 तिया 200, 16 गुना 7/5, 16 सत्ते 112 होता है, तो 12 एक शेष बचा, 7 दूनी 14, 1 15/5, 2/2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यह हो जाएगा 12 दूनी 24, 15 दूनी 30/10। एक अंक पहले डेसिमल बैठा देंगे, 302.4, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रश्न है, प्रथम 5 अवाच्य संख्याओं का योग है। तो प्रथम 5 अवाच्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, इसको जोड़ेंगे 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 11, 28, ऑप्शन हुआ सी। प्रश्न है, 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 2400 है, उसका एचसीएफ है। तो अनुपात दिया है 3:4:5। तो जब भी अनुपात दे और एलसीएम दे, तो यहाँ अनुपात के बीच में देखना है, कोई भी 2 अनुपात आपस में सहआवाज होना चाहिए। 3, 4 आपस में सहआवाज है, 4, 5 आपस में सहआवाज है, 3, 5 आपस में सहआवाज है। जब प्रत्येक अनुपात एक दूसरे से सहआवाज संख्या में हो, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, एचसीएफ गुना R1 गुना R2 गुना R3 बराबर एलसीएम। मौसा गुना पहला अनुपात दूसरा अनुपात गुना तीसरा अनुपात बराबर एलसीएम। तो एचसीएफ निकालना, पहला अनुपात है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, एलसीएम है 2400। तो एचसीएफ हो जाएगा 2400/3 गुना 4 गुना 5, 4 तिया 12 पंचा 60, 60 से काटेंगे इसको, 40 बार में कटेगा। तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। प्रश्न है, 4.036 को 0.04 से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। 4.036 को विभाजित करना है 4.04 से, इसका दशमलव हटाएंगे, 1 पर 3 जीरो देंगे, 3 अंक के बाद डेसिमल है, इसलिए 1 पर 3 जीरो, इसका डेसिमल हटाएंगे, 1 पर 2 जीरो देंगे, चूंकि डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ काटेंगे 2 जीरो, 1 जीरो बच जाएगा, इससे काटेंगे, तो सॉरी यहाँ जीरो, इससे काटेंगे 4 से, तो 1009, एक अंक पहले डेसिमल बैठाएंगे
ऑप्शन बी। 0.0000216 का घनमूल है। 0.0000216 का निकालना है घनमूल। तो घनमूल में 3 अंकों का पेयर लगता है, यहाँ 2 पेयर, तो 2 पेयर मतलब 2 अंक पहले डेसिमल बैठाना है। 216 का घनमूल 6 होता है, 1 अंक इसका 1 अंक इसका लेंगे, 2 अंक पहले डेसिमल हो गया, तो इसका आंसर हो गया 0.06, ऑप्शन सी। 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या है। 5 अंकों के योग में से 4 अंकों का योग घटा देंगे तो निकाली गई संख्या आ जाएगा। तो 5 अंकों का योग 5 गुना 27 से 4 अंकों का योग 4 गुना 25 को घटाएंगे तो 27 पचे 135 माइनस 25 चौका 100, यह हो जाएगा 35, ऑप्शन ए आंसर। प्रश्न है 34, 47, 29, 41, 33, 69 का माध्यक निकालना है। तो जब भी माध्यक पूछता है तो आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में सजाते हैं या अवरोही क्रम में सजाते हैं। तो यहाँ आंकड़ों को आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो 29, 33, 34, 41, 47, 69। अब आंकड़ों की कुल संख्या है 2, 2, 4, 2, 6। तो 2 इधर से 2 इधर से, तो बीच वाला 2 संख्याओं का जो औसत होगा वही माध्यक होगा। 34 जोड़ 41/2, यह हो जाएगा 75/2, यह हो जाएगा 37 दूनी 74, 1 75, 37.5, ऑप्शन ए। 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, उनका एलसीएम होना चाहिए। 117 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से देंगे 39 बार में लगेगा, 3 से देंगे 13 बार में। तो 117 को लिख सकते हैं 3 गुना 39 या 9 गुना 13। यह आपस में सहभाज्य नहीं है, क्योंकि इसका मौसो 3 आएगा, तो यह सहभाज्य नहीं है। इसका मौसो आ जाएगा 1, यह सहभाज्य है। तो ये दोनों संख्या 9 और 13 होगा, तो इसका लॉसो निकालना है। तो लॉसो 9 गुना 13 117 ही होगा, ऑप्शन सी। प्रश्न है यदि 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4 तो x का मान ज्ञात करें। 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x बराबर 4 दिया है, इसके भिन्न का जोड़ करेंगे तो यह हो जाएगा 5/6 प्लस 1/x बराबर 4। 1/x बराबर यह 4 से जाके घट जाएगा, 24 में से 5 गया 19/6। अब 1/x बराबर 19/6 है, निकालना है x का मान। दोनों तरफ उलट देंगे तो यह हो जाएगा x/1। तो x/1 मेरा x ही होता है, यह हो जाएगा 6/19। तो आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न है एक छात्र के अंक गलती से 63 के बजाय 83 दर्ज हो गए, इस कारण से कक्षा के औसत अंक आधे से बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या 63 से 83 दर्ज हो गया, तो वृद्धि कितना का हुआ? 20 का। वृद्धि में छात्रों की संख्या से भाग देंगे तो औसत में जो वृद्धि हुआ है वह आ जाएगा, गुना करेंगे n गुना 1 n, 20 दूनी 40, छात्रों की संख्या हो गई 40, ऑप्शन सी। यदि 5 टू द पावर x प्लस 3 बराबर 25 टू द पावर 3x माइनस 4 तो x का मान है, 5 का पावर दिया है x प्लस 3, यहाँ 25 का पावर 3x माइनस 4 दिया है, 25 को लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, पावर पावर गुना होता है, तो यह हो जाएगा 5 टू द पावर x प्लस 3 और यह हो जाएगा 5 टू द पावर 3 दूनी 6x माइनस 4 दूनी 8। जब बराबर के दोनों तरफ आधार बराबर हो तो उनका घात भी आपस में बराबर हो जाता है। तो यह x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 6x माइनस 8 के, यह x आके 6x से घटेगा तो यह हो जाएगा 5x, 8 जाके 3 से जुड़ जाएगा 11 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 11/5, ऑप्शन बी। 1210 रुपया को ए बी सी के बीच विभाजित किया गया। ए बी के बीच का रेशियो 5:4 है, बी सी के बीच 9:10 है,
तो सी को मिलता है। यहाँ बी का मान 4 है, यहाँ बी का मान 9 है, तो बी का मान अलग अलग है, तो बी का मान को समान करना पड़ेगा। तो इस 4 से इसमें गुना कर देते हैं, तो यह हो जाएगा 9 चौके 36, 10 चौके 40। इस 9 से इसमें गुना करेंगे तो 9 पचे 45, 9 चौके 36। तो ए बी सी का रेशियो आ गया। निकालना है सी का, तो सी से गुना करेंगे। यह 1210 रुपया टोटल है, कुल है 1200, इसी को बांटे हैं ए बी सी में। तो कुल से जो भाग देंगे, टोटल में टोटल से जोड़ के भाग देंगे, तो 1210 में जोड़ के भाग देंगे तो यह हो जाएगा 6 5 11, 4 3 7 4 11 1 12। सी का निकालना है तो सी के रेशियो से गुना कर देंगे, काटेंगे इसको 10 बार में कटेगा, तो यह हो जाएगा 400। ऑप्शन बी। 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई किसी धनराशि का मूल्य 40% तक बढ़ाने में कितना समय लगेगा? 5% वार्षिक है ब्याज की दर, उसको बढ़ाना है 40% तक, यानी कि 40% टोटल ब्याज देना है। कितना वर्ष लगेगा? काटेंगे तो 8 वर्ष लगेगा। ऑप्शन ए। दो घनों के आयतन का अनुपात 8:27 है, उनके सतह क्षेत्रफल का अनुपात है। तो घन का आयतन का अनुपात दिया है, तो भुजा निकालेंगे, क्यूब रूट कर देंगे, तो इसका भुजा का अनुपात हो जाएगा 2 और 3। सतह क्षेत्रफल का अनुपात, सतह क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 कट गया, यह हो गया 4, 3 तिया 9, 4 9। ऑप्शन सी। x बराबर 3 और y बराबर -2 समीकरण 4p(x - 3y) बराबर 12 का एक समाधान है, तो p का मान है। तो 4px - 3y बराबर 12, तो 4p(x) के जगह रखेंगे मान 3 -3, y के जगह रखेंगे मान -2 बराबर 12, तो यह हो जाएगा 12p, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 बराबर 12, 12p बराबर 6 जाके घट जाएगा 6 हो जाएगा, तो p बराबर 6/12 कट के हो जाएगा 1/2। ऑप्शन हुआ ए। अगला प्रश्न है y² - 7y + 12 का गुणनखंड है, इसे बाय ऑप्शन बनाएंगे। -3 + 4 को गुना करेंगे -12 होगा, जबकि यहाँ +12 है, तो यह नहीं हुआ। इसको चेक करते हैं, +3 + 4 प्लस 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 4 तिया 12, यह तो हो रहा है, लेकिन जब y को 4 से गुना करेंगे 4y, इस 3 को y से गुना करेंगे 3y, तो जोड़ के हो जाएगा +7y, यहाँ है -7y, यह भी नहीं हुआ। यह हो जाएगा +3 या -4 -12, जबकि यहाँ +12 है, यह भी नहीं हुआ। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अवलोकनों 2 3 7 9 7 1 1 9 1 6 9 का बहुलक है। बहुलक कहते हैं जो आंकड़े में सबसे ज्यादा बार आया, तो यहाँ 2 1 बार आया, 3 1 बार आया, 7 2 बार आया, 9 3 बार आया, 7 हो गया, 1 3 बार आया, 6 1 बार आया, तो यह दोनों 3 3 बार आया, तो यह दोनों बहुलक है। इसमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक।